एक जरूरी सूचना, इस चैनल पर शेयर की गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की सलाह ना समझा जाए। कोई भी निवेश करने से पहले कृपया अपनी रिसर्च खुद करें या एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना मार्केट के जोखिमों के अधीन है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें। तो आज हम बात करेंगे येस बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। देखते हैं क्या अच्छा गया, कहां चैलेंजेस आए और आगे का प्लान क्या लग रहा है। लेट्स डिग इन। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में है, इज येस बैंक्स कम बैक फॉर रियल? क्या यह सच में एक टर्न अराउंड स्टोरी है या सिर्फ एक टेम्परेरी बाउंस? चलिए आज इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ के साथ। आखिर वो कौन से पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, वो ग्रीन शूट्स हैं जो इशारा कर रहे हैं कि शायद येस बैंक सही ट्रैक पर आ रहा है। ये नंबर देखिए, 0.3%, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ना बैंक की हेल्थ रिपोर्ट समझ सकते हैं। ये है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब जितना कम उतना हेल्दी। ये दिखाता है कि बैंक के जो प्रॉब्लम लोन्स थे वो अब काफी हद तक कंट्रोल में आ गए हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और अब आते हैं मेन चीज पर, पैसा। प्रॉफिट में सीधा 59% का जंप ईयर ऑन ईयर। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि बैंक अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा, बल्कि एक्चुअली प्रॉफिट कमा रहा है। हर कमबैक स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक हीरो की एंट्री होती है। येस बैंक के लिए वो हीरो जापान से आया है, SMBC। और उनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। अब जरा इस नंबर को देखिए। SMBC बैंक का लगभग 25% हिस्सा ले रहा है, मतलब पूरे बैंक का 1/4। सोच के देखिए, ये ना सिर्फ बैंक को जरूरी कैपिटल देता है, बल्कि मार्केट को एक साफ सिग्नल देता है कि वी बिलीव इन द येस बैंक स्टोरी। और भी अच्छी खबरें हैं, बैंक अब ज्यादा लोन्स दे पा रहा है। एडवांसेस ग्रोथ 8.1% है, और उससे भी इंपॉर्टेंट कासा रेशियो इंप्रूव हो रहा है। इसका मतलब है कि बैंक को कस्टमर से सस्ता पैसा मिल रहा है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल सस्ते में खरीद रहे हो। हमेशा फायदे का सौदा होता है। ओके, तो ये तो थी गुड न्यूज़, पर एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। हर चीज परफेक्ट नहीं है। अब वक्त है उन चैलेंजेस को समझने का जो अभी भी बैंक के सामने पहाड़ की तरह खड़े हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, निम, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सिंपल भाषा में यह है बैंक का कोर प्रॉफिट इंजन। बैंक लोन पर जो इंटरेस्ट कमाता है और डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट देता है, उसके बीच का फर्क। और यहीं पे एक अहम चैलेंज सामने आता है। देखिए, येस बैंक का नेम है करीब 2.4%, लेकिन जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनका नेम 4% से भी ऊपर है। ये गैप काफी बड़ा है। बेसिकली रेस में तो हैं, पर इंजन थोड़ा कम पावरफुल है बाकियों के कंपैरिजन में। एक और इंपॉर्टेंट मेट्रिक है ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स। सोच लीजिए, बैंक के पास जो एसेट्स हैं वो उसके टूल्स हैं। तो ROA बताता है कि बैंक इन टूल्स को कितनी एफिशिएंटली यूज करके प्रॉफिट बना रहा है। हायर द ROA द बेटर। येस बैंक का ROA है अराउंड 0.6%। अब आप सोचेंगे अच्छा है या बुरा? वेल, पहले से तो काफी बेहतर है, नो डाउट। लेकिन जब हम इसे इंडस्ट्री बेस्ट से कंपेयर करते हैं तो समझ आता है कि एफिशिएंसी के मामले में अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। इसके अलावा कुछ और रिस्क्स भी हैं जिनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक, क्या मैनेजमेंट अपने टर्न अराउंड प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट कर पाएगा? दूसरा, कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा है। तीसरा, डिपॉजिटर्स का 100% भरोसा जीतना एक लंबा सफर है। और चौथा, अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स में स्लिपेजेस का डर हमेशा बना रहता है। चलिए अब एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं, येस बैंक वर्सेस द इंडस्ट्री चैंपियन HDFC बैंक। इससे हमें एकदम क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि येस बैंक असल में स्टैंड कहां करता है। तो अगर हम एसेट क्वालिटी देखें, सरप्राइजिंगली येस बैंक अब ऑलमोस्ट HDFC के बराबर है। बट जहां बात आती है स्केल की, एफिशिएंसी यानी ROA की, और मार्जिन्स यानी NIM की, वहां गैप बहुत बड़ा है। और अजीब बात यह है कि इसी गैप में बैंक का सबसे बड़ा रिस्क भी है और शायद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। तो इन सब पॉइंट्स को जोड़कर आइए फाइनल आउटलुक देखते हैं। इस पूरे पजल को एक साथ रखें तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है। तो एक तरफ स्ट्रेंथ्स क्या है? स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी और SMBC की सॉलिड बैकिंग। लेकिन वीकनेसेस क्या है?
वही लो आरओए और निम जो प्रॉफिटेबिलिटी को कम करते हैं और एग्जीक्यूशन का रिस्क हमेशा रहता है। अपॉर्चुनिटीज, इंडिया का ग्रोइंग रिटेल और एसएमई सेक्टर जहां मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। और थ्रेट्स, भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा है और इकोनॉमी में कोई भी बड़ा झटका, कोई मैक्रो शॉक सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ज्यादातर एनालिस्ट का यही मानना है और इस कोट से पूरी स्टोरी समराइज हो जाती है। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज स्लिम। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है, पोटेंशियल तो है पर रिस्क भी उतना ही है कि चीजें प्लान के हिसाब से ना चलें। तो हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या एसएमबीसी जैसा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर का आना इंडस्ट्री के लीडर्स को चैलेंज करने के लिए काफी होगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और हाँ, कमेंट्स में ये भी बताना मत भूलिएगा कि अगला एनालिसिस हम किस कंपनी के रिजल्ट्स पर करें। हम आपके सारे सजेशंस देखते हैं।